हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स ये बनाने में बहुत आसान है और देखने में भी बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। आपने सिर्फ 4 रो रिपीट करनी है और आपका बहुत प्यारा सा जूते का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसको जो स्टार्ट करेंगे ना, वो हम पंजे से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसमें 10 फंदे डाले हैं। और देखिए मेरा सिलाई नंबर भी देखिए 11 है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने 10 फंदे डालने हैं और 10 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए फर्स्ट रो जो पूरी बुननी है ना फ्रेंड्स, देखिए वो पूरी आपने सीधी सीधी बुननी है। देखिए इस तरह से फर्स्ट रो हम पूरी सीधी बुनेंगे। फ्रेंड्स मैंने इस बार बहुत ही प्यारे प्यारे जूते अपलोड करे हैं। आप एक से एक डिज़ाइन जूते के अगर बनाना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकती हैं। और देखिए लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो बुन ली है। अब आपने सेकंड रो भी पूरी आपने इसी तरह से सीधी सीधी बुननी है। ये देखिए इस तरह से हमारी एक लाइन तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह, ये देखिए लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनिए। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनने से फ्रेंड्स यहाँ खूबसूरत सी हमारी चैन आ जाती है और उस चैन से हम अपने फंदे उठाएंगे। तो देखिए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब आपने क्या करना है, एक फंदा उतारना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने एक फंदा बढ़ाना है। इस तरह से देखिए एक बढ़ा लिया किनारे पे, फिर आपने बीच के फंदे देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से एक बढ़ाया तो देखिए 2 हो गए। बढ़ाने के बाद ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 फंदे बुननी, 10 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, धागा आगे लाके एक फंदा आपने और बढ़ाना है। 11 हो गए इसको बढ़ाने के बाद, और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने इस किनारे पे भी एक फंदा बढ़ा लिया और इस किनारे पे भी एक फंदा बढ़ा लिया है। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी। अब 4 रो में आपने पूरी सिलाई आपने फ्रेंड्स 4 रो की पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट वाला फंदा 12। तो देखिए फ्रेंड्स 10 फंदों से स्टार्ट करा था, 12 फंदे हो गए। अब आपने एक फंदा उतारना है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से आपने एक फंदा बढ़ाना है। तो ये 2 फंदे हो गए बढ़ाने के बाद। देखिए फिर ये 3, 3 के बाद ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखिए 12 फंदे हो गए। एक फंदा आपने बढ़ाना है, ये 13 और लास्ट वाला फंदा 14। यानी कि हमने फिर से दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ा लिया है। इस तरह से फिर से अब आपने देखिए जब फंदा बढ़ाने के बाद वाली सिलाई में आपने पूरा पूरा ऐसे ही बुन देना है इस तरह से। देखिए तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 और लास्ट वाला फंदा 14। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने देखिए दोनों किनारों पे एक एक फंदा बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने कब तक बढ़ाना है, जब तक हमारे 26 फंदे नहीं बन जाते तब तक हम इन दोनों किनारों पे फंदे बढ़ा लेते हैं। तो मैं 26 फंदे कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इस तरह से इस लाइनों को कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोनों तरफ मैंने किनारों पे एक एक फंदा बढ़ा लिया है और अब ये मेरे 26 फंदे हो गए। देखिए यहाँ से अब आपने क्या करना है, देखिए फिर से आपने फ्रेंड्स देखिए इन 26 फंदों को बुनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद ये फंदा गिर गया है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 और लास्ट वाला फंदा 26। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 26 फंदे तक बढ़ा लिए हैं इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए लाइनें गिननी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फ्रेंड्स देखिए 9 लाइनें हो गई हैं, हमने 11 लाइनें बनानी है। तो इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हम क्या करेंगे, 9 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं, ये हमने 11 यानी कि अब आपने फ्रेंड्स इसके अंदर 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है इन्हीं 26 फंदों पे। तो मैं सीधा सीधा बुनकर 4 सिलाइयाँ फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं और मेरी लाइनें देख लीजिए कितनी हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए 11 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमने यहाँ से देखिए दूसरा कलर लगाना है और यहाँ से डिज़ाइन डालना है और हम सीधी तरफ हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, एक फंदा आपने देखिए वाइट कलर से सीधा बुनना है। अब आपने देखिए फ्रेंड्स देखिए ये 1 और ये 2, ये 2 फंदे ना, तो देखिए इन 2 फंदों के पीछे से ये देखिए बीच में से यहाँ से देखिए 2 फंदों के पीछे से आपने एक फंदा निकालना है, फिर एक फंदा आपने बढ़ाना है, बल डालना है और फिर आपने 2 फंदों के पीछे से सीधा बुनना है इस तरह से। फिर आपने देखिए 1, 2 देखिए 2 फंदों के बीच में से सिलाई डालनी है, एक फंदा निकालना है और एक फंदा आपने बढ़ाना है और इन 2 फंदों को ये देखिए इन 2 फंदों के बैक लूप से सीधा बुनना है इस तरह से। देखिए 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, फंदा निकालिए फिर एक बल डाल दीजिए यानी एक फंदा बढ़ा दीजिए और इन 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुन दीजिए इस तरह से। देखिए 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा बढ़ा दीजिए बल डाल के और इन 2 फंदों को फिर से आपने बैक लूप से इधर से पीछे से सीधा बुनना है। इसी तरह से हमने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा बढ़ा दीजिए यानी कि बल डाल दीजिए और फिर आपने बैक लूप से सीधा बुनना है। 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा बढ़ा दीजिए और बैक लूप से आपने 2 फंदों को इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से बुन दीजिए इस तरह से। ये देखिए 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए और एक फंदा बढ़ा दीजिए और फिर एक और ये 2, इन 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से
बुन दीजिए। 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक बढ़ाइए और इन 2 फंदों को बैक लोब से सीधा बुन दीजिए। फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, डालिए, एक बढ़ा लीजिए और बैक लोब से आपने सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए, 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक बढ़ाइए और बैक लोब से आपने 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए, लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल। अब 2 फंदों के पीछे से फंदा निकाल लीजिए, एक फंदा बढ़ा लीजिए और 2 फंदों को बैक लोब से सीधा बुन दीजिए। 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए। ये देखिए, ये एक है, इनके पीछे से फंदा निकालिए, फिर आपने एक फंदा बढ़ा लेना है बेल्ट डाल के और इन 2 फंदों को बैक लोब से सीधा बुनना है और लास्ट वाला फंदा भी सीधा बुन दीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो डल गई है। अब डिज़ाइन की देखिए सेकंड रो बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सेकंड रो बुनेंगे ना, तो देखिए कैसे बुनेंगे। आप देखिए, हम उल्टी तरफ है ना, आप देखिए ये जो फ्रेंड्स देखिए आपने जो एक बल वाला फंदा डाला था ना, इसको इस तरह से उतार लीजिए और अब आपने ये देखिए 2 फंदे थे ना, इन 2 फंदों को उल्टा बुन दीजिए। फिर आपने देखिए बीच वाले फंदे को, ये जो बल वाला फंदा था ना, इसको सिलाई पे उतार लीजिए और फिर आपने ये देखिए इन 2 फंदों को उल्टा बुनना है। बहुत आराम से बता रही मैं आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ से उल्टा बुनेंगे। फिर आपने देखिए ये, यानी कि आप बीच वाले फंदे का ध्यान रखिए जो आपने बल से बनाया था, ये वाला, इसको इसके ऊपर से इस तरह सिलाई पे ले लिया। फिर आपने इन 2 फंदों को देखिए इस तरह से उल्टा बुन लीजिए। फिर देखिए ये वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार लीजिए और इन 2 फंदों को उल्टा बुन लीजिए। ये देखिए, बीच वाले फंदे को जो हमने बल वाले फंदा बनाया था उतार लीजिए और इन 2 फंदों को उल्टा बुन लीजिए। देखिए, 2 फंदों को उल्टा बुन लीजिए, बीच वाले फंदे को उतार लीजिए। ये जो आपने बीच वाला बल वाला फंदा बनाया था इसे उतार लीजिए और इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लीजिए। उल्टी तरफ हैं तो उल्टा ही बुनेंगे। ये रहा, बीच वाले फंदे को इनके ऊपर से उतार लिया, फिर इन 2 फंदों को आपने उल्टा बुनना है। ये देखिए, फिर आपने ये देखिए उतारना है, 2 फंदों को इस तरह से उल्टा बुनना है। इस वाले फंदे को उतार लीजिए और इन 2 फंदों को उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। ये देखिए, इसको उतारिए और इन 2 फंदों को उल्टा बुन लीजिए और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो भी देखिए हमने बुन ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने डिज़ाइन की थर्ड रो जो बुननी है, बहुत इजी है। आपने डिज़ाइन की थर्ड रो पूरी इस तरह से सीधी सीधी बुननी है। देखिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस थर्ड रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि 4 रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से डिज़ाइन की पूरी रो हमने सीधी सीधी बुन ली है। अब डिज़ाइन की 4 रो बुनेंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई और 4 रो भी बहुत ईजी है, उल्टी तरफ है। तो फ्रेंड्स पूरी रो आपने उल्टी बुननी है इस तरह से। बस समझने वाली, इसमें 2 ही रो है और थर्ड रो आपने सीधी बुननी है, 4 रो आपने पूरी उल्टी बुननी है इस तरह से।
तो फ्रेंड्स ये पूरी 4 रो उल्टी बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से डिज़ाइन की 4 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इन्हीं 4 रो को रिपीट करना है। तो अब आपने देखिए फिर से ब्लू कलर से, स्काई ब्लू से एक फंदा सीधा बुनना है। फिर आपने देखिए इन 2 फंदों के बीच में से फंदा निकालना है। फिर आपने एक बल डाल देना है और इन 2 फंदों को बैक लूप से आपने सीधा बुनना है। इस तरह से 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए, एक फंदा बढ़ा लीजिए और इन 2 फंदों को यहाँ से देखिए बैक लूप से ये 1 और ये 2, इन 2 फंदों को देखिए बैक लूप से सीधा बुन दीजिए। 2 फंदों के पीछे से फंदा निकालिए। जैसे हमने वाइट में फर्स्ट रो बुनी थी ना, बिल्कुल उसी तरह से अब हम ब्लू से बुन रहे हैं, इस तरह। फिर आपने देखिए ये एक फंदा और ये दूसरा फंदा, देखिए इन 2 फंदों को बैक लूप से आपने सीधा बुनना है, इस तरह। फिर 2 फंदों के बीच में से फंदा निकालेंगे, एक बल डाल देंगे और फिर बैक लूप से हम इन 2 फंदों को एक साथ, यहाँ देखिए 1 और ये 2, देखिए 2 फंदे हो गए, इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस 5 रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 5 रो कंप्लीट कर लिए। 5 रो हमने बिल्कुल फ्रेंड्स फर्स्ट रो जो हमने वाइट कलर से बुनी थी उस रो की तरह बुनी है। अब देखिए हम 6 रो पर आ गए हैं और 6 रो हमने सेकंड रो की तरह बुननी है, देखिए। और हम देखिए बैक साइड पे यानी पीछे हैं। अब मैंने आपको बताया था ना सेकंड रो में क्या करा था, जो फंदा हमने बढ़ाया था बल से उसे हमने सिलाई पे ले लिया और बाकी इन 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया इस तरह। फिर देखिए ये जो बल वाला फंदा था इसको हमने उतार लिया और बाकी के इन 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। फिर देखिए ये बल वाले फंदे को हमने, बीच में है बल वाला फंदा, उसे उतार लीजिए इस तरह। और फिर से आपने 2 फंदों को, ये है ना 1 और ये 2, इन 2 फंदों को आपने उल्टा बुनना है इस तरह। फिर से आपने देखिए ये बल वाला फंदा उतार लिया सिलाई पे, फिर इन 2 फंदों को इस तरह से उल्टा बुन लिया। तो फ्रेंड्स देखिए मैं सेकंड रो की तरह 6 रो बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 6 रो भी कंप्लीट कर ली है इसकी तरह। देखिए 6 रो कंप्लीट हो गए सेकंड रो की तरह। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने थर्ड रो जो बुनी थी उसी तरह से अब हम 7 रो बुनेंगे। तो 7 रो देखिए हमने पूरी इस तरह से सीधी सीधी बुननी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिर्फ 4 ही रो का डिज़ाइन है और 4 रो को आपने रिपीट करना है इस तरह से। तो देखिए थर्ड रो की तरह हम अपनी 7 रो बुन रहे हैं। थर्ड रो में हमने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनी थी। फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ अच्छे से डिज़ाइन देखना हो कार्डिगन का, या कोई पर्स बनाना हो, या कोई डिज़ाइन देखना हो, या तो आप मेरे फर्स्ट चैनल इंशा मिर्ज़ा पे जाके वहाँ से बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन देख सकती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप फ्लावर बनाना चाहती हैं तो वहाँ फ्लावर भी है, अगर आप वहाँ बेल बनाना चाहती हैं तो वहाँ बेल भी है, यानी हर चीज़ है वहाँ पे। हर तरह का डिज़ाइन आपको ईज़िली मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने 7 रो भी कंप्लीट कर लिए। अब 8 रो जो बुनेंगे, तो फ्रेंड्स 8 रो हमने 4 रो की तरह बुननी है बिल्कुल। सिर्फ आपने उल्टी तरफ है तो पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। देखिए और अगर किसी ने हेयर बैंड बनाना है तो वहाँ पे आपको हेयर बैंड के भी बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ मैं जूते बनाती हूँ और वहाँ मैं अपनी डिज़ाइनिंग डालती हूँ। तो अगर आपको कुछ डिज़ाइन चाहिए तो आप एक बार वहाँ पे विज़िट करें और अपनी पसंद का कोई सा भी डिज़ाइन देख लें और आराम से बना लें। और मैं बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बस सिंपल सी उर्दू हिंदी आम लैंग्वेज में आपको इजीली समझा देती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने 8 रो भी कंप्लीट कर ली है।
यानी फ्रेंड्स देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनकर आएगा मेरे जूते का। तो फ्रेंड्स अब हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाना है। तो ये डिज़ाइन रिपीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए 4 रो को रिपीट कर लिया और देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स आपने देखिए कितनी रो बनानी थी, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हमने 7 बार बना लिया है और लाइनें गिनेंगे देखिए 4 4 8 12 16, देखिए 20, फिर ये 4 जोड़िए 24 और 4 जोड़िए 28, यानी कि हमने 28 सिलाइयाँ बुन ली हैं। और देखिए इतना प्यारा सा हमारा डिज़ाइन आ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आप वाइट कलर से बुन लेंगे ना, 1 2 3 4 वाइट से हमने बुन ली है 4 लाइनें इस तरह की। अब आपने फिर से देखिए इससे ये जो हमारा कलर है ना ब्लू कलर, इससे आपने फ्रेंड्स देखिए 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। तो ये 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली हैं और देखिए इस तरह से मेरी देखिए 2 रो ऊपर आ गई है। देखिए 2 लाइनें बन गई ना सीधी सीधी। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हम इसका पार्टीशन करेंगे। तो ये मेरे 26 फंदे थे, तो देखिए 13 फंदे अलग करेंगे, 13 फंदे अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए, एक उतारिए और यहाँ से गिनिए, आपको 13 फंदे करने हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखिए फ्रेंड्स अब ये 12 है ना। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, अगर फ्रेंड्स आप देखिए इस तरह से 13 फंदे बुन लेती हैं तो ये देखिए बीच में से इस तरह से ये चिढ़ जाएगा, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगा। आपने क्या करना है, 12 फंदों के बाद देखिए यहाँ से इसको उतारिए। पहले आप ये वाला फंदा इससे बुन लीजिए और फिर इस वाले फंदे को इधर ले आइए। तो देखिए हमने इसको उल्टा कर लिया ना, हमने इधर का फंदा बुन लिया जो हमारे सिलाई पर आ गया और इधर वाले फंदे को इधर कर दिया। तो देखिए अब ये मेरे 13 फंदे हो गए। ये यहाँ पे आपने ज़रूरी पॉइंट आपने नोट करना है कि आपने जो बीच का जो फंदा है ना, आपने एक इधर वाला फंदा इधर कर लीजिए और इधर का इधर, जिससे इसमें ये क्रॉस सा बन जाएगा और ये बीच में चिरेगा भी नहीं इस तरह से। देखिए अब इधर भी हमारे 13 फंदे रह गए। देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर भी 13 हो गए, इधर भी 13 हो गए। बस आपने बीच के फंदे को अलट पलट करना है इस तरह से। अब आपने देखिए फ्रेंड्स इस फंदे को लेना है और यहाँ से फिर से आपने 13 फंदों की एक पट्टी सी बनानी है। बस अब आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। फ्रेंड्स ये 6 से 7 नंबर का जूता है और अगर कोई छोटा जूता बनाना चाहता है तो मैं आपको बताती हूँ कि उसे कहाँ से स्टार्ट करना है। बस ये लाइन कंप्लीट कर लो, देखिए, और लास्ट वाला फंदा आपने उल्टा बुनना है क्योंकि यहाँ चैन आएगी तो हम यहाँ से सोल बनाएंगे तो आराम से हम इन चैन में से सोल के फंदे उठाते जाएंगे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स। देखिए तो 6 से 7 नंबर का जूता है और अगर कोई इससे थोड़ा कम बनाना चाहता है तो इसके अंदर देखिए वो इसमें 4 फंदे कम कर दे। और ये मैंने देखिए 10 फंदों से स्टार्ट करा था ना, तो आप यहाँ पे 8 फंदों से स्टार्ट कर लें और आपके 4 फंदे कम है, ये मैंने 26 पे बनाए तो आप ये 24 पे बना लें, तो ये आपका 5 नंबर का जूता बन जाएगा। और अगर किसी का बड़ा पैर है, कोई बड़ा बनाना चाहता है तो इसमें 4 नंबर यानी कि 26 है तो 30 फंदों पे बना ले। तो इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को छोटा बड़ा बना सकते हैं। पाँव लंबा है तो ये वाली पट्टी थोड़ी सी आगे बढ़ा लें या फिर ये 4 लाइन का डिज़ाइन आगे बढ़ा दें अगर इससे बड़ा पैर बनाने, वरना तो इतना तो नॉर्मली होता है। तो इसके हिसाब से हमने 26 फंदों पे ये डिज़ाइन बना लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए छोटे बड़े नंबर का भी अब आपको आइडिया मिल गया कि किस तरह बनाना है। अब आपने सिर्फ ये देखिए 1 2 3, तो अब ये मेरी 3 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। फिर से आपने देखिए इसको उतारना है और फिर आपने इन 13 फंदों को सीधा सीधा बुनना है। आप अपने पैर के हिसाब से भी कम या ज़्यादा नाप करके इस लाइन को बुन सकती हैं। मैं इसके अंदर 20 लाइनें बुनूंगी, पूरे टोटल मेरी 20 लाइनें हो जाएंगी।
तब तक मैं इसी तरह इसको रिपीट करूँगी। लास्ट वाला फंदा जो था आपने उल्टा बुनना है इस तरह से, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बस आपने बुनते चले जाना है, ये देखिए। बस सीधा सीधा बुनना है आपने फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे कंप्लीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब हमारा लास्ट पर आने वाले हैं। बस लास्ट वाला फंदा आपने कैसा बुनना था, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुन दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी देखिए 1 2 3 4 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं इन्हें 20 लाइनें इसे बुन लेती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, फिर मैंने इस पे भी 20 लाइनें ऐसे ही बुननी है और बीच में हमारा पैर डालने वाला भी जगह बन जाएगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए दोनों तरफ की पट्टी बना ली है। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको इधर की पट्टी बनानी सिखाई थी ना, बिल्कुल इस तरह से मैंने बना ली और दोनों को देखिए। और ये फ्रेंड्स कितनी लाइनिंग, ये भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 लाइनें हैं। और सिलाइयाँ गिनेंगी तो डबल कर दीजिए, यानी कि 40 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अब आपने धागे को अलग कर लेना है यहाँ से। देखिए, अब आपने यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, अब हम सोल बनाएंगे इसका। ये उल्टा है ना, यहाँ से आपने उठाना है। अब हम देखिए यहाँ से 10 फंदे थे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम 10 फंदे उठाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारा इसमें था ना, इसमें मैंने देखिए जोड़ लिया। और अब आपने यहाँ से 10 फंदे उठाने। तो देखिए, यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उठा लीजिए। 1 2 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ से देखिए 10। तो देखिए, मैंने 10 फंदे उठा लिए। अब इन 10 फंदों को उठाने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मिला के 10। तो 4 2 6 8 9 10 हो गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से यहाँ से इन फंदों को बुन लेना है। देखिए, इस तरह से पूरे फंदे बुन लीजिए। ये देखिए, अब आपने देखिए फ्रेंड्स, जब आप ये फंदे बुन लेंगे ना, उसके बाद आपने देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से तो फंदा उठा लिया ना, यहाँ से आपने एक फंदा इस तरह से उठाना है। और अब आपने
इन फंदों को, इसको बुनना नहीं है, बाकी के सारे फंदे आप बुन दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स अब हमने देखिए दोनों किनारों पे से, ये वाला किनारा और ये वाला किनारे से फंदे उठा उठा करके बुनना है, तभी तो हमारा सोल बनेगा। देखिए इस तरह से जब आप इधर आएंगी ना, इधर से ये देखिए, तो अब आपने फिर से यहाँ से देखिए अब फंदा उठाना है इस तरह। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने फंदा उठा लिया था ना, अब हम इसे नहीं बुनेंगे, बाकी के फंदे हम बुन देंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, क्योंकि फंदा हमने उठाया था। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये वाली जो चेन दिख रही है ना आपको, इस चेन में से आपने एक फंदा निकालना है। तो हम दोनों तरफ से फंदे उठाते जाएंगे। अब ये हमारे 12 फंदे हो गए हैं, तो अब हम इनको बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 जैसे हमने बढ़ाए थे, आगे हम उसी तरह से बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ये 12 हो गए ना। अब आपने देखिए फ्रेंड्स इस चैन से, ये जो चैन है ना, इस चैन में से आपने इस तरह से फंदा निकालना है, और अब ये हमारे 13 फंदे हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 के बाद देखिए इस वाली चैन से फंदा उठाइए, अब ये 14 हो गए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों तरफ से एक फंदा उठा रहे हैं, हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। हमने कहाँ तक बढ़ाने हैं? जहाँ से हमने डिज़ाइनिंग की थी, यानी कि हमने इन फंदों को 26 फंदे बनाने हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और देखिए अब इस चैन में से फंदा उठाएंगे, ये 15। तो फ्रेंड्स देखिए ये पीछे का हिस्सा बनता जा रहा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं पहले 26 फंदे उठाकर, दोनों तरफ से उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों तरफ से देखिए एक एक फंदा उठाया था। तो देखिए पीछे से हमारा सोल का लुक कुछ इस तरह से है, ये फ्रंट है और ये इस तरह से है। देखिए हमने 24 फंदे तक, तो फ्रेंड्स देखिए दोनों तरफ से फंदे उठाकर 24 फंदे बना लिए हैं। अब आपने फ्रेंड्स अगर देखिए दोनों तरफ से आप फंदे उठाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, आपने चौड़ा नहीं रखना। तो देखिए बस 24 फंदे ही रखने हमने, लेकिन हमने फंदे भी उठाने। तो देखिए क्या करेंगे, आपने यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। देखिए 24 फंदे ना। अब आप देखिए इस चैन से आप फंदा उठाएंगी, तो अब ये 25 फंदे हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। तो फिर आपको क्या करना है, अब आपने फिर से इन, देखिए यहाँ से फंदा उठा लिया, तो आपने क्या करना है, इसको तो ऐसे ही रखेंगी, और अब आप ये पूरी सिलाई पहले बुन लीजिए। तो अब ये 25 फंदे हैं ना आपके, तो 25 फंदे हम इसी तरह से सीधे सीधे बुनेंगे। देखिए 23 फंदे बुनेंगे, और एक साइड में फ्रेंड्स देखिए हम फंदे उठाएंगे, दूसरे साइड में हम फंदे कम कर देंगे। तो देखिए हमारा बैलेंस बन जाएगा ना, कि एक तरफ से तो फंदे हम उठा रहे हैं और एक तरफ से फंदे हम कम कर रहे हैं। देखिए इस तरह से जब 2 फंदे बचेंगे ना,
तब देखिएगा कैसे। ये देखिए, अब ये हमारे देखिए फ्रेंड्स 2 फंदे बच गए ना, तो आप इन दोनों को बुन लीजिए इस तरह से। तो देखिए अब ये हमारे 23 फंदे हो गए, गिन लीजिए। देखिए 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 फंदे हो गए ना। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 23 फंदे के बाद आपने देखिए यहाँ से अब आपने फंदा उठाना है। यहाँ से एक हमने घटा दिया और एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब आपने दोनों किनारों पे से एक एक फंदा कम भी करना है और एक एक फंदा उठाना भी है, तो आपके बीच में 24 ही फंदे रहेंगे। अब आपने फंदे नहीं बढ़ाने, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आपके देखिए फिर से ये 24 फंदे हो गए, 23 24। और अब आपने ये उठाया ना आपने ये वाला फंदा, बस इसको उठाइए और बाकी के सारे फंदे आपने इसी तरह से बुन लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये इन दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए। और इसके बाद यहाँ से आपने देखिए यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए इस तरह से, यानी कि देखिए घटा रहे हैं और उठा रहे हैं, तो इस तरह से हमने इस पूरे सोल को कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों तरफ से के फंदा घटाएंगे और दोनों तरफ से के फंदा बढ़ाएंगे, तो हमारे सिर्फ 24 फंदों का सोल चलेगा। तो ये मैं पूरा रिपीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए पीछे का सोल बना लिया है। फ्रेंड्स देखिए दोनों तरफ से मैंने देखिए जब मैं इस लाइन को कंप्लीट करके इधर आई तो मैंने इधर से 2 फंदे घटा दिए, तो फिर मैंने एक फंदा इधर से उठा लिया। फिर मैं इधर लाइन कंप्लीट कर आई तो मैंने इधर से भी 2 फंदों को एक कर दिया और इधर से मैंने फंदा घटा लिया। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 24 फंदे कंप्लीट हो गए। मतलब हमने 24 फंदों को 24 फंदे ही रखा, घटाया भी और फंदे उठाए भी, तो बराबर हो गए। जब हमने फंदे उठाए तो बढ़ गए, जब हमने इस किनारे के 2 फंदे घटा लिए तो एक कम हो गया, तो फिर हमने यहाँ से उठाया तो एक हमारा फंदा यहाँ बढ़ गया। इस तरह से हमने ये पूरा सोल कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं फ्रेंड्स। देखिए जहाँ से हमने फंदे छोड़े थे हम बिल्कुल वहीं तक आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखिए ये फंदे हमने उतार लिए थे, ये हमारे साइड के 13 फंदे थे ना। तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से फंदे उठाने हैं, तो एक फंदा आपने यहाँ से उठा लिया। इसके बाद देखिए ये वाले फंदे आपने देखिए इनको धीरे धीरे इस तरह से आपने निकालना है। तो देखिए ये 2 3 4 ये सारे फंदे उठा लीजिए। यहाँ से पूरे 13 फंदे जो हैं इन्हें उठा के सिलाई पे रख लीजिए इस तरह से, और लास्ट वाला फंदा यहाँ तक आ गया और इसे निकाल दीजिए। और देखिए फिर इसको यहाँ से देखिए यहाँ तक है ना, यहाँ से इसको बांध देंगे। देखिए तो आपने अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक साइड से उठाया था 14 फंदे हो गए ये। और अब आपने इन सब फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनना है। ये वाले फंदे सारे सीधे बुन लीजिए। और अब इसको बांध दीजिए इस तरह से।
अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए, अब आपने पूरे फंदे फिर से सीधे सीधे बुनने हैं इस तरह। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 39 के बाद देखिए ये 39 हो गए ना। आपने इनको इस तरह से यहाँ से इसको बांधना है इस तरह। 39 हो गए फ्रेंड्स। अब इन फंदों को भी हमने बुनना है। तो ये वाले फंदे में पहले सिलाई पे ले लेती हूँ इस तरह से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक ये 13 और इस धागे को निकाल दीजिए। अब आपने इन सब को बुन लेना है। अब इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखिए साइडों के फंदों को साइडों में बुन लिया या और सोल हमारा बीच में आ गया है। इस तरह से सारे फंदे हमने अब सीधे सीधे ही बुनने हैं इस तरह। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन दीजिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, अब आपने फ्रेंड्स देखिए 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है इस तरह से। तो देखिए मैं इस तरह से 2 सिलाइयाँ सीधे सीधे बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ सीधी सीधी बुन ली हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमने देखिए पार्टीशन करना है इसका। तो आपने फ्रेंड्स देखिए इधर आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। तो देखिए फ्रेंड्स एक तरफ के 23 फंदे हमने सीधे सीधे बुने हैं और इधर से भी हम 23 फंदे अलग कर लेते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो देखिए 23 फंदे हमारे इधर हो गए, 23 और बीच में 2, 4, 5 फंदे बच रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, इन 23 फंदों को छोड़ दीजिए और इन 2 फंदों को एक कर लीजिए। यानी कि फ्रेंड्स हमने बीच के फंदे घटाने में 2 फंदों को एक कर लिया, धागा पीछे करके अब हमने फिर से ये सारे फंदे सीधे सीधे ही बुनने हैं इस तरह से। तो हमने बीच के 5 फंदों को धीरे धीरे जब हम इधर आएंगे ना हर दूसरे सिलाई में घटाते जाएंगे इस तरह से। तो आप ये सारे फंदे सीधे सीधे बुन लीजिए। देखिए तो फ्रेंड्स ये बुनकर और मैं बिल्कुल फिर से बीच में आकर आपको बताती हूँ कि फिर हम घटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर से मैंने 23 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं और अब इन 2 फंदों को एक साथ रख के फिर से बीच के फंदे घटा देंगे, फिर पलटेंगे और फिर अब इन सारे फंदों को हमने सीधा सीधा करना है। तो फ्रेंड्स मैं ये सारे फंदे घटाकर
फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने बीच के फंदे घटा लिए हैं और अब देखिए मेरे इस सिलाई पे भी 23 फंदे हैं और इस सिलाई पे 23 फंदे। और अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से आपने रखना है, दोनों को आपने इस तरह से रखना है। और अब देखिए अब हम इन दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए अब हमने दोनों को मिला करके बंद करना है। तो देखिए यहाँ से फंदा उठाएंगे और यहाँ से दोनों जगह से बुन लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को उतार देंगे। फिर से आपने देखिए इन दो फंदों को एक साथ बुनना है और फिर आपने पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है इस तरह से। तो देखिए दोनों फंदों में से बुन लेंगे और फिर इसको इसके ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से हम इन सारे फंदों को बुनते जाएंगे। देखिए फिर से हमने पीछे वाले फंदे को उठाना है, इसके ऊपर से गिराना है, फिर यहाँ से इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं सारे फंदे बन कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस बनने के बाद देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बनाने के बाद। ये देखिए ये साइडों से और ये देखिए इसका बैक साइड कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम फिनिशिंग से बना है और कितना आसान है। बस फ्रेंड्स आपने 4 रो समझनी थी, 4 रो में भी आपने 2 तो सीधी सीधी उल्टी बुनी थी, बाकी 2 में आपने थोड़ा सा ध्यान देना था। तो आप इस तरह से इतना खूबसूरत सा शूज़ अपने लिए बना सकती हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।